नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिवानी की रहने वाली मनीषा, जिसकी हत्याकांड को लेकर लगातार अभी खबरें आप तक पहुंच रही हैं, जांच जारी है। सीबीआई 90 दिन कुछ ऐसा करती है जिसकी खबर अब बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। और खबर इसलिए फैलने लगी क्योंकि अभी तक आप सभी लोग या फिर मनीषा के पिता संजय जिस सवाल को उठा रहे थे, जिस पर संदेह जता रहे थे, आखिरकार उस तक जांच की आंच पहुंच गई। जी हां, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि मनीषा जिस नर्सिंग कॉलेज की बस से जाती थी, या फिर जिस नर्सिंग कॉलेज को लेकर आप सभी लोग शक जता रहे थे, मनीषा के पिता जता रहे थे, आखिरकार उनसे अब पूछताछ हुई है। और पूछताछ कुल 8 घंटे तक चली है। करीब सुबह के 11:30 बजे से लेकर रात के 8 से 9 बजे तक। तब तक जो सीबीआई की टीम थी, वो आइडियल नर्सिंग कॉलेज, जिसका नाम अभी तक आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, तो उसी कॉलेज में करीब करीब रात के 8 से 9 बजे तक सीबीआई की टीम थी। हालांकि जब सीबीआई की टीम पहुंचती है तो उससे पहले डायल 112 को भी बुलाया जाता है। अब किस लिए बुलाया जाता है, ये फिलहाल अ, अभी तक फाइनल नहीं है। हमारे साथ प्रशांत रुहेला है। प्रशांत, क्या है पूरा अपडेट? और 8 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की जो पूछताछ हुई है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी? बिल्कुल, देखिए लगातार इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम जब से इस गांव में पहुंची है, तभी से लगातार इसमें वो चीजें सामने आई हैं जो छिपी बैठी थी। अभी तक क्या हो रहा था कि जांच जो थी नर्सिंग कॉलेज के थ्रू जो जांच चल रही थी और जो लोगों को वहां से बुलाया जा रहा था वो रेस्ट हाउस में बुलाया जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज खुद सीबीआई टीम गई है, वहां पर 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और इसके साथ ही जो बात सामने आई है उसमें यह है कि वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिला है कि वहां मनीषा थी, यानी कि वहां गई थी। जिस बात को हम लगातार बता भी रहे थे और जो जांच में थे उसमें आ भी रहा था कि नर्सिंग कॉलेज में कुछ छिपा है, तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज सीबीआई को मिली है जो सीबीआई ने वहां से बरामद की है। उसी के बाद वीडियोग्राफी भी हुई है, फोटोग्राफी भी हुई है। देखा जाता है कि जब कोई चीज कहीं कहीं से सबूत मिलते हैं या कोई इंसिडेंट होता है कि वहां पर जो जांच टीमें होती हैं फोटोग्राफी जरूर करती हैं और वीडियोग्राफी भी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा वहां पर हो सकता है मिला हो जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। और शुरू से ही नर्सिंग कॉलेज पे ही शक की सुई जा रही थी। बिल्कुल। पिता हो, गांव वाले हो, तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया था, वो भी शक जता रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। 8.5 घंटे की पूछताछ मायने रखती है किसी मामले में, और वही हो रहा है। अब लगातार बताया जा रहा है कि जो स्टाफ था वो भी चला गया था 11 बजे कॉलेज। जो बात अक्सर आया करती थी सामने, यही बात सामने है कि 11 बजे कॉलेज का सारा स्टाफ जा चुका था, जो छात्र थे वो भी जा चुके थे। लेकिन मैनेजमेंट के जो लोग थे, कॉलेज के जो मालिक थे और जो अपर मैनेजमेंट के लोग थे, उन लोगों को सीबीआई ने अपने साथ ही बिठाए रखा था। उन लोगों से लगातार पूछताछ की गई थी और फिर रात को टीम बाहर गई है। आपने जिक्र किया 112 की टीम, 112 की टीम वहां पर आई थी, कुछ देर तक वो बाहर खड़ी रही, उसके बाद वो चली गई। वो भी सवाल उठता है कि आखिरकार 112 की टीम को किसने बुलाया था, ये भी सवाल उठता है। हो सकता है सीबीआई की टीम ने बुलाया हो, कोई हंगामा ना हो सकता है। लेकिन अभी उसके बारे में भी ये साफ नहीं हो पाया कि 112 की टीम आखिरकार नर्सिंग कॉलेज के बाहर आई तो क्यों आई थी। ठीक है। फिलहाल जो पिता हैं संजय, उनकी तरफ से लगातार यही आरोप लगाया गया कि देखिए, जो उनकी बेटी है वो कहीं ना कहीं उसी कॉलेज से जो है कोई मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉलेज वाले ना तो उनको सीसीटीवी दिखा रहे थे। यहां तक उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वो 112 यानी जो पुलिस की तात्कालिक हेल्प सेवा होती है, उसकी वैन जब गई थी इनके साथ, इनको लेकर नर्सिंग कॉलेज, तो वहां पर भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, गुहार लगाई थी कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, लेकिन कॉलेज ने मना कर दिया था। ऐसा इन्होंने दावा किया था। अब उसके बाद जो शक की सुई लगातार इसी पर घूम रही थी कि आखिरकार आइडियल नर्सिंग कॉलेज अभी तक पिता से क्यों नहीं बात करता है, या फिर खुद जो है का प्रेस रिलीज कम से कम जारी कर देता, फुटेज जारी कर देता कि देखिए हम एकदम साफ हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरकार कॉलेज जो है वो सामने नहीं आता है। करीब 10 दिन बाद कॉलेज आता है और कहता है कि हम चूंकि व्यस्त थे, पुलिस वालों के साथ जांच में व्यस्त थे, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए थे। लेकिन अब सीबीआई की टीम खुद जब जाती है, ऐसे में 8 से 9 घंटे की पूछताछ करती है, लंबी पूछताछ। ये पहली बार शायद जब हुआ है कि कोई जांच टीम कॉलेज के अंदर गई हो।
आपकी तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आप लोग जानकारी ये नहीं दे रहे हो कि आखिरकार कॉलेज पर क्या कुछ हुआ। तो जो जानकारी, जो फैक्ट निकल कर आ रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी नजर बनाकर रखी है ऐसे लोगों पे जो गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं। कुछ अनाप शनाप मनीषा के घर वालों पर लिख रहे हैं। यहां तक कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि मनीषा के माँ बाप ने ही हत्या की होगी। अब इसके बाद पुलिस वाले इन लोगों पर भी नजर बना के रखे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि आप फैक्ट बताएं, ना कि किसी तरीके से भ्रमित करें। हालांकि पुलिस वालों पर भी जांच की सुई मंडरा रही है, वो पुलिस वाले जो इस केस की जांच कर रहे थे। प्रशांत, किस तरीके से अब देखा जाए, जिस तरीके से 8 घंटे से 9 घंटे की पूछताछ होती है और उसके बाद ऐसा पहली बार होना कि आइडियल नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई का घुसना। देखिए, ये काम पुलिस भी कर सकती थी। लगातार पुलिस की जांच पर सवाल उठने अब लाजमी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई अंदर गई वो काम पुलिस भी कर सकती थी। जब पुलिस 112 की टीम के साथ, जब 112 की टीम गई थी, पिता भी साथ गए थे, तब वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कोई दबाव था पुलिस पर? ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। कोई कहता है कि फला राजनीतिक दल था, उसके किसी समर्थन में ये कॉलेज खड़ा हुआ है, या कोई बोलता था कि इसमें कोई नेता शामिल है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने अलग हटकर इस मामले की ना सिर्फ जांच की है, पूछताछ की है, बल्कि अंदर जाके फोटोग्राफी भी की है, वीडियो भी बनाई है। अब हो सकता है कि अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी अब खंगाला जा सकता है, क्योंकि अब सीबीआई की टीम अंदर गई है कि अगर अंदर भी कोई सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, उसमें भी कहीं ना कुछ सबूत तो मिले जरूर होंगे। इसी वजह से वहां पर अब लगातार जो जांच चल रही है, जांच का दायरा भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि रात में बाहर आना और लगातार पूछताछ करना, हो सकता था रेस्क्यू में जा सकती थी टीम लेके उन लोगों को जिनसे पूछताछ हो रही है। तो कुछ है उस कॉलेज के अंदर, तभी तो कोई ना कोई चीज वहां मिली होगी। इसी वजह से 8.5 घंटे की ये लंबी पूछताछ चली है, क्योंकि माँ बाप से पूछताछ हुई तो उसे 3 घंटे की हुई। जो प्ले स्कूल की जो टीम, जो प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, उनसे भी 2 घंटे की पूछताछ हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि 8.5 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ जवाब तलब हुए होंगे उन लोगों से जो लोग पिछले 1 महीने से छिपे बैठे थे इस केस में। सिर्फ आइडियल नर्सिंग कॉलेज नहीं, बल्कि इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि आईटीएल से जुड़े हुए वो तमाम कॉलेज जो उसके अगल बगल में, जैसे आइडियल आईटीआई, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, आइडियल के जो और भी दूसरी शाखाएं उसके अगल बगल में, उन सब में भी सीबीआई की टीम गई थी, वहां भी जांच की गई। इसके लाइब्रेरी रूम में भी पहुंचा गया, वहां की भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। यानी सीबीआई कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहती है, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती जिसके बाद फिर सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो कि आप यहां जांच नहीं कर पाए। तो सीबीआई एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से, आप कह सकते हैं कि एक श्रृंखला वाइज वो हर हर जगह पर पहुंच रही है कि जहां पर कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है, उसमें यही बताया गया है कि कहीं कुछ न कुछ मनीषा के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। इस वजह से वो कॉलेज के भी उन जगहों पर पहुंची। हालांकि कॉलेज कितना इससे जुड़ा हुआ है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और दूसरी तरफ 8 घंटे की लंबी पूछताछ का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अभी तक कॉलेज पर किसी तरीके से जांच टीम के द्वारा सवाल नहीं खड़ा किया गया था, यहां तक कि वहां पहुंचा नहीं गया था। बल्कि पुलिस खुद ये कह रही थी कहीं ना कहीं कि कॉलेज से उतना ताल्लुक इस केस का नहीं था। लेकिन सीबीआई की तरफ से इस तरीके से पूछताछ करना अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रोचकता पैदा करती है कि आखिरकार इस केस का जो पूरा चक्र है वो किस तरीके से घूम रहा है। आगे हम किस तरीके से देखते हैं प्रशांत की कल की न्यूज रूम वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि फोन के कुछ पार्ट्स का बरामद होना, हालांकि डेटा का रिस्टोर ना हो पाना, और दूसरी तरफ आखिरकार 11 से 13 जो 2 दिन का समय था, 11 अगस्त से 13 अगस्त का समय जो था वो कितना इंपॉर्टेंट है कि उस बीच आखिरकार क्या कुछ हुआ था और 13 अगस्त की शाम को डेड बॉडी बरामद होना। देखिए, लगातार वो दिन जो 2 थे वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि आखिरकार मनीषा के साथ हुआ क्या था। 11 तारीख को वो लापता होती है, 13 तारीख को शव मिलता है। तो ये 2 दिन वो कहाँ थी भाई? 2 दिन बाद शव मिला है, आम रास्ता था, वहां से लोग आते जाते रहते थे। तो सीबीआई ने जो अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि वहां से उसको कहीं लाया गया होगा, फिर वहां पर मार के फेंक दिया होगा, या फिर कहीं किडनैप किया गया होगा। तो ये जो अब सीबीआई की जो एफआईआर में जो ये दर्ज हुआ है, ये कहीं ना कहीं सही बैठता है। अगर
मनीषा जहां मनीषा का शव मिला था वहां से लोग जाते हैं, वो शव पहले से पड़ा तो लोगों को दिखाई देता, दिख रहा है। लेकिन वो 13 तारीख को दिखाई हम्म, दिया है नहीं। हम्म, तो यानी कि अब उन 2 दिन में जो कुछ हुआ है उसी चीजों को अब सीबीआई खंगाल रही है। हम्म, उन रास्तों को खंगाला जा रहा है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है जिन्होंने सबसे पहले मनीषा को देखा था। तो अब माना जा रहा है कि दर दर करते करते सीबीआई महत्वपूर्ण जो चीज है वहां पर पहुंच रही है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मामा से भी जल्दी पूछताछ हो सकती है। हो सकती है कि कोई अलग टीम जो सीबीआई की है वो दिल्ली से सीधे राजस्थान जाए, हम्म, क्योंकि मामा ही है जिन्होंने सीधे पहले ही बोला था कि मनीषा का हत्या है। मर्डर हुआ है। हम्म, उसी के बाद पहला पोस्टमार्टम मनीषा का हुआ था। हम्म, हम्म, और दूसरी बात यह है कि अभी भी एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। तो अब सीबीआई को उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिरकार वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, क्या या उसमें कुछ। यही हो भी सकता है कि रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई हो, पुलिस वालों ने दे दी हो, क्योंकि रिपोर्ट इतना दिन तो नहीं लगता है मेरे ख्याल से। पहली बार हमने देखा कि किस तरीके से जब पहली बार पोस्टमार्टम होता है तो वो रिपोर्ट आ जाती है, दूसरी बार भी रिपोर्ट आ जाती है। तो हो सकता है ऐसा हो कि सीबीआई के पास डायरेक्ट रिपोर्ट को हो सौंप दिया सकता है, गया हो, बिल्कुल बिल्कुल। उसको बाहर पब्लिक डोमेन में ना दिया गया हो। बहरहाल सवाल यही सब है कि आखिरकार 2 दिनों तक एक लाश, जैसा पुलिस की थ्योरी बताती है कि अगर 2 दिनों तक वो लाश वहां पर पड़ी हुई थी तो लाश के जो कपड़े हैं, शव के जो कपड़े हैं, वो आखिरकार इतने स्वच्छ और साफ कैसे दिखाई देते हैं। क्या उन 2 दिनों में उस पर धूल के कण जिस तरीके से होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जानवर आए गए होंगे उनके भी पैरों के निशान हो, या फिर कपड़ों पर उनके निशान हो, वो सब कुछ ना मिलना, सिर्फ गले तक ही जो स्क्रैचेस थे, इसके अलावा समाप्त हो जाता हाँ, और जो चेहरा है वो बुरी तरीके से, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने ये देखा था, उनका ये दावा था कि उससे ऐसा लग रहा था जैसे जला दिया गया हो। लेकिन पुलिस कहती है कि उन 2 लोगों ने देखा था, उन्होंने बताया कि शव को जो है वो कुत्तों ने नोचा था। तो अपने आप में ये अहम सवाल है, सीबीआई आखिर किस तरीके से आगे इस पूरे केस की जांच करती है, और किस तरीके से जो नर्सिंग कॉलेज है उसका जो मामला अभी चल रहा है वो अपने आप में एक नया एंगल दिखाता है। फिलहाल आज के लिए न्यूज़रूम वीडियो में इतना ही। मैं दिव्यांशु और मेरे साथ प्रशांत रुहेला फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।